एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राना लाइफ स्टाइल। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारे जो काम होते हैं ना डेली रूटीन, उनमें तो थोड़े बहुत चेंजेस आ ही जाते हैं। स्पेशली जब नवरात्रि का त्यौहार हो तब तो मतलब कि काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं हमारे डेली रूटीन में आ ही जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे ना एक तो पहले दिन ही ज़्यादा टाइम लगता है, और दूसरी बात फिर पहले दिन ही क्यों कहूँ मैं, रोज़ मतलब कि सुबह-सुबह पूजा जो है इतनी बढ़ जाती है नवरात्रि के टाइम पे कि हमारा जो डेली मॉर्निंग रूटीन होता है ना, तो उसमें हम या तो कुछ मतलब कि अपने काम में थोड़ा-सा या तो कंजूसी कर लेते हैं, या फिर हम अपने टाइम को जो है वो सेट कर लेते हैं, मतलब कि थोड़ा-सा घटा-बढ़ा देते हैं। तो मैं ना इसी तरह से करती हूँ, और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं अपने काम के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। हाँ, मैं टाइम वग़ैरह जो है वो अपना थोड़ा-सा चेंज कर लेती हूँ। जैसे कि मतलब कि अब नवरात्रि है, तो मेरा जो मॉर्निंग का जो मतलब कि उठने का टाइम है वो मेरा थोड़ा-सा मतलब कि जल्दी हो जाएगा पहले। मतलब जिस टाइम पे मैं पहले उठती थी ना, अब मैं उससे आधा या 1 घंटा पहले उठने लग गई हूँ, जिससे कि मेरी पूजा पाठ है उसके लिए भी मेरा थोड़ा-सा टाइम निकल पाए, और मेरे बाकी काम भी जो हैं वो टाइम से जो हैं वो फ़िनिश हो पाएँ, और मुझे ना किसी भी काम को जो है अपने टाल-मटोल ना करना पड़े। तो उसी के लिए ही ना मैं मतलब कि मैंने अपना जो डेली उठने का जो टाइम था वो मैंने अपना चेंज कर लिया है, और उसी हिसाब से फिर हमें अपने काम को जो है मैनेज करना भी होता है। और मैं तो इसीलिए ऐसा ही करती हूँ हमेशा से ही, चाहे कोई फेस्टिवल हो या फिर हमें कहीं जाना हो या फिर कुछ भी काम हो। और आप सब तो मतलब कि जानते ही होंगे, जो भी मेरे वीडियोस पहले से देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मेरा क्या रूटीन रहता है जब कहीं जाना होता है या फिर फेस्टिवल्स के टाइम पे। तो देखिए, सारी क्लीनिंग वगैरह करने के बाद उसके बाद फिर मैं लूँगी शावर, उसके बाद फिर हम अपनी नवरात्रि की आज पूजा स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं आप सबको ये बताऊँगी कि मैं नवरात्रि के पूजा मतलब कि 9 दिन मैं एवरीडे कैसे पूजा करती हूँ, और 9 के 9 दिन मैं माता रानी की किस तरह से पूजा करती हूँ, और उनको भोग में क्या प्रसाद देती हूँ, किस चीज़ का उनको भोग लगाती हूँ। तो आज वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फुल वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो अभी फ़िलहाल अपनी जो घर की जो क्लीनिंग वगैरह है वो सब हम डन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे अपना नवरात्रि का काम शुरू करेंगे। क्योंकि ना हमें ना डेली जो पूजा करनी होती है वो तो अलग है ही, बट हमें ना काफ़ी सारी जो तैयारियाँ हैं वो भी करनी होती हैं नवरात्रि के टाइम पे। तो मंदिर की चीज़ों का रख-रखाव और माता रानी का ध्यान रखना, तो वो सब चीज़ें हमारी जो है रहती ही हैं ज़रूरी नवरात्रि के टाइम पे। तो देखिए, सब काम मेरा डन हो गया था अभी क्लीनिंग वगैरह का। अब मैं आ गई हूँ शावर लेकर मंदिर में, तो जितनी भी हमारी धूप वगैरह जली हुई थी कल की, वो सब हम हटा लेंगे, और फिर ये जो बर्तन हैं हमारे मंदिर के, उन सबको हम जो है साफ़ कर लेंगे। और जितने भी फूलों की मालाएँ हैं, फूल हैं, पान हैं, जो भी कल वाले, तो उन सबको मैं निकाल लूँगी, हटा दूँगी इन सबको, क्योंकि हमें एक बार और जो है मंदिर क्लीन करना है। तो सारी चीज़ें हटा के तो हम क्लीन नहीं करेंगे मंदिर को, लेकिन इसी तरह से बस एक बार कपड़े से जो है वाइप कर लेंगे, तो वही हमारा जो है मंदिर क्लीन हो जाएगा। तो देखिए, बर्तन वगैरह साफ़ कर लेंगे, जो भी भोग का हमने प्रसाद वगैरह रखा हुआ था वो सब हम हटा लेंगे मंदिर में से, और फिर हम नया प्रसाद जो है माता रानी को ग्रहण करवाएँगे। तो सांझी मैया को ना रात को मैं सुला देती हूँ कुछ इस तरह से, और सुबह को उनको इस तरह से देखिए जगाना होता है। और अब ना सारे मंदिर को इस तरह से क्लीन अप करने के बाद, और अब बारी आती है नए फूलों से अपनी माता रानी को सजाने का। तो इस तरह से देखिए, मैंने फ्रेश माला जो है ये ले ली है, और इस तरह से मैंने अपनी माता रानी को जो है सजा लिया है, दोनों ही माता रानी को, और दुर्गा माता जी को भी और अपनी सांझी मैया जी को भी। तो इस तरह से देखिए हमें मतलब कि काफ़ी सारी तैयारियाँ जो हैं करनी होती हैं, और पूजा पाठ तो फिर बाद में स्टार्ट होती है। तो उससे पहले तो काफ़ी सारी जो हमारी डेली की तैयारियाँ होती हैं वो सब मैं आपको आज बता रही हूँ। तो फूल अर्पण कर देंगे माता रानी जी को, और जो भी मतलब कि होता है प्रसाद वग़ैरह, जो भी कुछ होती है तैयारियाँ, वो सब मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर ही रही हूँ। तो देखिए, ये वही बत्तियाँ हैं जो कि मैंने घर में बनाई थी, और जब मैंने बनाई थी तो आपके साथ शेयर भी करी थी कि किस तरह से मैंने ये बनाई हैं, और मैं रोज़ के रोज़ पूजा पाठ में इन्हीं का ही यूज़ कर रही हूँ। अब बारी आती है मातों को पान का भोग लगाने की। तो इस तरह से देखिए, पान पर हम सतिया बना लेंगे, और इसमें हम रख देंगे सुपारियाँ, और इस तरह से मैं लगा दूँगी माता जी को अपने पान का भोग। तो इस तरह से देखिए, पान का भोग लगाने के बाद
अब मैं लगाऊंगी माता रानी जी को सिंदूर का तिलक, और माता रानी जी को लगाने के बाद फिर हम अपने सभी देवी देवताओं को जो है तिलक लगा लेंगे। तो भोलेनाथ जी को चंदन का तिलक, और बाकी देवी देवताओं को जो भी मेरे मंदिर में है उन सबको सिंदूर का तिलक, और इन सब के लगाने के बाद फिर मैं अपने भी लगा लूँगी। तो इस तरह से फिर हम अपनी जो है पूजा शुरू करेंगे। अब बारी आती है अग्यारी की। तो यूजुअली ना सब क्या करते हैं कि गैस स्टोव पे जो है अग्यारी करते हैं, तो बट मैं ना इस तरह से करती हूँ। मैं गैस स्टोव पे नहीं करती हूँ क्योंकि फिर उसके ना ख़राब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ना मैं इसी तरह से करती हूँ हमेशा से ही, और ये ना मैंने अपनी मम्मा से ही सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे करने से कि मतलब कि अच्छी तरह नहीं होती है, बहुत ही अच्छी तरह हमारी जो अग्यारी होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से होती है। आगे आप वीडियो में देख ही लीजिएगा बाकी खुद ही। और अपने सांझी मैया को सबसे पहले हम भोग लगा देंगे। तो ना चीनी और घी का हमें भोग लगाना होता है सांझी मैया को। उसके बाद फिर अब हम अपनी अग्यारी जो है वो ज्वलित करते हैं, और अपनी जो ये दीपक है उसको जला लेते हैं। तो इस तरह से अब हमारी होती है पूजा शुरू। तो देखिए सारी तैयारी कितनी देर बाद मतलब कि कितना टाइम लगता है सारी तैयारी करने के लिए, और सारी तैयारी करने के बाद ही हम जो है अपनी पूजा ये शुरू करते हैं। तो मुझे ना डेली में इतना ही टाइम लगता है सारी तैयारी करने के लिए, उसके बाद फिर हम अपनी पूजा शुरू करती हूँ। तो इस तरह से देखिए। और अब ना मैं सांझी मैया के आगे भी धूप जला लूँगी, और जो जोत होती है ना वो शाम के टाइम जलती है, सुबह के टाइम सिर्फ धूप बत्ती ही हम जलाते हैं। और इनको ना सरसों के तेल की जोत जलानी होती है, तो इसलिए इनका दीपक जो है मैं अलग ही जलाती हूँ। और अब ना मैंने यहाँ पर लिए हैं ये 2 लौंग के जोड़े, और इनको ना इस तरह से देखिए घी लगाने के बाद हमें अपनी जो ये हमने अग्यारी करी हुई है इसमें छोड़ देना है। और इसी तरह से 2 इलायची के जोड़े लेने हैं, और उनको भी हमें इस तरह से देखिए घी लगाना है उन पर, और गायत्री मंत्र मुँह से बोलते जाना है, और उनको इस तरह से देखिए अपने हवन में मतलब कि अपनी इस अग्यारी में छोड़ते जाना है। अब 5 बार आहुति देंगे हम अपनी सामग्री की, और मुँह से गायत्री मंत्र बोलते जाएंगे, और फिर 5 आहुति हम देंगे अपनी घी की, गायत्री मंत्र बोलते हुए ही। और इसी तरह से ना राना जी और बच्चों से भी मैंने करवा लिया था, बट वो सब मैंने शूट नहीं करा था क्योंकि मैं पूजा में मतलब कि पूजा कर रही थी, तो इसलिए मैंने अपना आप सबको साथ शेयर कर दिया है, उन सबका नहीं शेयर कर पाई मैं। तो इस तरह से देखिए घी की भी आहुति दे देंगे 5 बार, और फिर इस तरह से हमारी जो ये अग्यारी है मतलब कि कह देंगे हम मिनी हवन, तो वो हमारा जो है वो हमारा पूरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम अपनी जो डेली की मेरी पूजा होती है, जो मैं दुर्गा सप्तशती के पाठ करती हूँ वो सब। तो इस तरह से देखिए हमारा जो ये अग्यारी का काम था वो हो गया है। अब बारी आती है दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का। तो सबसे पहले ना मतलब कि गणेश जी की आरती, उसके बाद फिर मैं करूँगी दुर्गा चालीसा, उसके बाद फिर हम करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो देखिए ये है मेरे पास एक किताब जो कि है 9 दिन का पाठ, श्री दुर्गा नवरात्र पाठ। और मैं ना 9 के 9 दिन इसी का ही पाठ करती हूँ, फिर चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या फिर वो हो अश्विन नवरात्रि। और अपनी इस अग्यारी में ना बीच-बीच में आप घी डालते जाइए, जिससे कि हमारी जो अग्यारी है वो शांत ना हो, और वो अच्छी तरीके से बढ़ती जाए बढ़ती जाए। तो इस तरह से ना बीच-बीच में आप पूजा भी करते जाइए, और बीच-बीच में इसमें जो है घी भी मतलब कि देते जाइए इसमें। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ, एक्चुअली क्या है ना कि मैंने सारे नवरात्रे जो हैं व्रत नहीं रखे हैं, पहला और लास्ट का ही रखा है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरी तबीयत बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाती है, और वीकनेस भी मेरे अंदर बहुत जल्दी ही आ जाती है, जिसके कारण मैं जो है फास्ट नहीं रख पाती हूँ। और राना जी इसलिए नहीं रखा उन्होंने क्योंकि फिर वो ना बाहर वगैरह जाते हैं, तो इसलिए उन्होंने भी नहीं रखा है। आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा,
5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी, वाराही, महेश्वर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है। और मैं जो ये दुर्गा जी का पाठ करती हूँ ना, तो इसमें देखिए पहले है देवी कवच, वो पढ़ती हूँ मैं। उसके बाद है फिर ये अर्गला स्तोत्र, फिर है किलक स्तोत्र, उसके बाद है फिर रात्रि सूक्त। उसके बाद जो हमारे देवी जी के जो पाठ होते हैं दिन के हिसाब से, फिर मैं वो करती हूँ। तो इस तरह से मैं देवी जी के जो पाठ हैं वो करती हूँ। और ना यहाँ पर ना मतलब कि इसमें अध्याय दिए हुए हैं कि एक दिन में इतने अध्याय हैं और एक दिन में जैसे एक दिन में जैसे 2 अध्याय होते हैं, कभी कभी 2 दिन, एक दिन में 1 अध्याय होता है। तो इसी तरह से मैं जो है अपनी पूजा पाठ जो है ये करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं नवरात्रि के दिनों में। और मेरी अगर आपको ये पूरा पूजा आराधना या फिर आपको मेरा ये मंदिर पसंद आया होगा तो उसी के लिए ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर भी करिएगा। तो अब मैं आपको ना एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ, एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि मैंने मंगाई है नवरात्रि स्पेशल के लिए ही। और इसको देखिए ओपन कर लेते हैं। और ये ना मुझे मीशो से रिसीव हुई है, बहुत ही सुंदर प्रोडक्ट है, सोचा कि आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आप सबको दिखाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से है ये। इसको मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही अच्छी देखिए पैकेजिंग में ये आया है। ये फॉर्म की जो शीट होती है उसमें आया है रैप होके। और ये देखिए ये ना आयरन का है और ये है एक धूप स्टैंड। तो आयरन का है, बहुत ही सुंदर है। देखिए कितना अच्छा इसमें वर्क हो रखा है, बहुत ही नीटली इसमें वर्क है। और ये है इसका हैंडल। तो इसको देखिए इस तरह से हम जो है इसमें जॉइंट कर लेते हैं। इसको इस तरह से देखिए असेंबल कर लेते हैं हम। और इसका मैं आपको रिव्यू भी दिखाऊंगी अभी। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका जो है लुक आया है। और इस तरह से देखिए यहाँ पर से ना हमें इसे ओपन करना है। इसमें हम अपना जो भी धूप वगैरह जो भी आपको देनी है वो सब आप इसमें रखिए और इस तरह से अपने पूरे घर में जो है धूप दीजिए इसकी। तो देखिए कितना यूज़फुल ये एक प्रोडक्ट है। इफ़ यू ऑल लाइक इट देन आई विल प्रोवाइड इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू चेक फ्रॉम देयर। तो इसमें देखिए मैं ये संभरानी कप रख देती हूँ और इसको देखिए इस तरह से लॉक करने के बाद हमें इसे पूरे घर में जो है घुमा लेना है। और ये ना पूरे घर में ही इसकी अरोमा बहुत ही अच्छी फैल जाती है, एक पॉजिटिविटी आती है। बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है और आप लोग, मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिए एक बार। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसको पूरे अपने घर में जो है घुमा देते हैं। और फ्रेंड्स इसमें ना 2 कलर्स अवेलेबल थे, एक था ब्लैक और एक था गोल्डन। बट मुझे ना ब्लैक बहुत ज़्यादा पसंद आया तो इसलिए मैंने ब्लैक ही मतलब कि लिया है। और ना फेस्टिवल्स के लिए एक बहुत ही यूज़फुल ये एक प्रोडक्ट है। तो मैं तो यही कहूँगी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए इसको। और बहुत ही यूज़फुल है ये, बहुत ही मतलब कि देखने में भी बहुत अच्छा है। आप लोग चाहे तो इसको एज आ डेकोरेशन के लिए भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी नवरात्रि की पूजा इसी तरह से होती है, पूरे 9 के 9 दिन मैं इसी तरह से अपनी पूजा आराधना जो भी करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर करा है मैंने। और माता रानी को मैं क्या भोग लगाती हूँ, किस तरह भोग लगाती हूँ, वो सब भी मैंने आपके साथ शेयर करा है। होप सो कि आप सबको ये पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो। और अगर आपको ना ये मेरा ये प्रोडक्ट भी पसंद आया हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलते
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।